यही चीन निर्मित स्मार्टफोन गैजेट्स जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में चीन के कनेक्शन की पोल खोलते हैं, क्योंकि आतंकियों के पास जो अत्याधुनिक हथियार मिले, सैटेलाइट फोन मिले, इंक्रिप्टेड अल्ट्रा सेट मिले, वो सब कुछ चीनी थे। पहलगाम हमले के आतंकी उसको ऑपरेट कर रहे थे। चाइनीज वॉइस सैटेलाइट फोन इंडिया में होता ही नहीं है, बैन है। अल्ट्रासेट एक्सक्रिप्शन तकनीक से यह लैस है। विशेष रूप से लोकेशन का पता लगाने के लिए, लोकेशन से बचने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। हाई डिवाइस खास तौर पर इसे इस्तेमाल किया गया पहलगाम में, क्योंकि इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। अब उनके पास कैसे पहुंचा, वो भी पहलगाम में। जानकारी के मुताबिक यह विशेष उपकरण कथित तौर पर चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सेना को दिए थे, पाकिस्तान की सेना के ऑपरेशन के लिए। जो सीमा पार नियंत्रण स्टेशन से जुड़ी कोई अगर रेडियो आवृत्तियां होती है, तो उसको कुल मिलाकर के तमाम ट्रांसमिशन है, उसका पता लगा सकती हैं। वो पहुंच गए इनके पास। कैसे पहुंच गए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड है। यानी एक एक पहलू यह बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के पीछे पूरी कहानी चीन की है। पाकिस्तान में चीन का एक बड़ा बाजार है। चीन इस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, आयात का सबसे बड़ा स्रोत। जो सामान आ रहा है वो तो है ही है, आयात निर्यात में भी चीन सबसे बड़ा है। चीन कस्टम्स डिपार्टमेंट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो है 23.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। पाकिस्तान को चीन का निर्यात 17% बढ़कर 20.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया, और आयात 18% घट गया जो पाकिस्तान भेजता है चीन में, वो हो गया 2.8 बिलियन डॉलर। यानी कि कुल मिला के सारा का सारा ट्रेड है वो चाइना की तरफ से ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन ने 2005 से 2024 के बीच करीब 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। तो पाकिस्तान में चीन के इस निवेश के पीछे, इन्वेस्टमेंट के पीछे एक बड़ी वजह है। ऐसे नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, अगर भविष्य में पाकिस्तान फिर से किसी आर्थिक संकट में फंसता है, बैन लगता है, तो चीन पाकिस्तान को सीपैक लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, एक उसने ये भी प्लान बनाया, उसके जरिए लोन दे देगा। ये विंडो भी ओपन रखी, ये भी स्ट्रेटजी है। चीन की पाकिस्तान को कर्ज देते रहने की स्ट्रेटजी है, अपने हथियारों को सप्लाई करने और पाक को समर्थन देने की स्ट्रेटजी है। ऐसे में अब चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता बन गया है। पाकिस्तान पर चीन का कर्ज 28.8 यानी कि 29 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान पर बाहरी कर्जे में 22% तो अकेला चीन को ही देना है। अब चीन क्यों दे रहा है इतना पैसा? यह पॉलिसी है चीन की। इस पॉलिसी को पता है क्या कहते हैं? इस पॉलिसी को कहते हैं डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी। कर्जे में इतना चारों तरफ से चंगुल में दबा लो कि उसे हिंदी शब्द में कहा जाता है कब्जा। इस कर्ज के बोझ तले पाकिस्तानी हुक्मरान कितने दबे हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को बीजिंग जाकर शी जिनपिंग के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है, बार बार जाना पड़ता है, बार बार गुहार लगानी पड़ती है, बार बार पैसे मांगने पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर चीन पाकिस्तान का इतना हमदर्द क्यों है? तो इसका जवाब है उसकी बौखलाहट। आखिर यह बौखलाहट क्यों है, यह भी आपको बताते हैं। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन किसी का सगा नहीं है। हमेशा से उसका दोहरा रवैया रहता है, कभी खुलकर पाकिस्तान के साथ, कभी इनडायरेक्टली। पाकिस्तान की आड़ में भारत को अस्थिर करने की ये पूरी कोशिश है। जो विदेशी कंपनियां चीन में खुद को बहुत सेफ समझती थी, अब ये देखिए चीन की क्यों खिसियाहट है, वो चीन को छोड़ रही हैं, भारत के साथ निवेश कर रही हैं। एप्पल, टेस्ला, फॉक्सकॉन, सैमसंग, तमाम बड़ी कंपनियां चीन में आ रही हैं। इसलिए चीन कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिस्टर्ब हो, पाकिस्तान खत्म हो जाए, पाकिस्तान यहां पर किसी तरीके से हो, क्योंकि चीन में इन्वेस्ट किया हुआ है। और चीन के बारे में कहा जाता है चीन एक ऐसा मुल्क है, वो तब तक सामने वाले को मरने नहीं देता, अगर उसको किसी को उधार दिया है, एक एक पाई वसूल कर रहता है। ये है पाकिस्तान में इंटरेस्ट चीन का, जो कि इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहता है। तो किस तरीके से ये जो वॉर सीन था, मैंने कहा था ना, ये जो वॉर सीन है, इसके पीछे चीन है। जो कहेंगे सच कहेंगे। आज के एडिशन में